हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बड़ा कपूर। मेरा नाम अभिषेक सर हुआ। आज मैं आप लोग के बीच केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बैलेंस करने का दो तरीका होते हैं, एक होते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड और एक होते हैं अलजेब्रिक मेथड। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अलजेब्रिक मेथड पे। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपको हुआ Fe+H2O, ये आपका हो गया अभिकारक और ये आपका हो गया प्रतिफल। अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो बाबू ये आपका हो गया अभिकारक और ये आपका हो गया प्रतिफल, जिसको आप लोग उत्पाद भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग उत्पाद भी बोलते हैं, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट और इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो आइए इसको हम लोग, ये मेरा है अनबैलेंस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग को करना है बैलेंस। अब बैलेंस कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसमें अल्फाबेट के लेटर मानेंगे ABCD। ABCD में जो भी हम लोग को जैसा इक्वेशन होगा वैसा हम लोग इसको मान लेंगे। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन हम लोग का है Fe+H2O, इधर है Fe3O4 प्लस में क्या है H2। ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे इसको मान लेंगे A और इसको मान लेंगे B और इसको मान लेंगे C और इसको मान लेंगे D। ओके, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे और इसको D मानेंगे। मानने के बाद अब हम लोग को क्या होगा, हम जो चीज अभिकारक में देखेंगे उसको भी हम लोग प्रतिफल में देखेंगे। जैसे में अभिकारक में Fe देख रहे हैं तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, फाइंड द वैल्यू ऑफ B, फाइंड द वैल्यू ऑफ C और फाइंड द वैल्यू ऑफ D। ये चारों का वैल्यू निकाल के इसमें क्या करना होगा, पुट करना होगा। बैलेंस इक्वेशन का एक ही मेथड होता है कि वो अभिकारक में उसका परमाणु संख्या और प्रतिफल में परमाणु संख्या दोनों को हमें इक्वल कर देना है। ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। आइए सबसे पहले यहाँ पे Fe देखिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो Fe कितने बार है, एक बार है। तो यहाँ पे A हो गया। अब फिर Fe को फिर प्रतिफल में देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे बाबू तो Fe कितने बार है, 3 बार है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 में C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3C। एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। उसके बाद आइए Fe का काम अभिकारक में भी हो गया और Fe का काम प्रतिफल में भी हो गया। अब आइए हम H की बात करते हैं, क्योंकि इसमें H2O है तो पहले हाइड्रोजन की बात करेंगे फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो यहाँ पे H को जब देखा जाए तो H कितने बार है, 2 बार है। तो 2 में B से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 2B। जब H को यहाँ पे देख लिए हैं तब H को हम लोग प्रतिफल में देखेंगे। तो प्रतिफल में जब H को देखा जाए तो यहाँ पे कितना बार है 2D। तो यहाँ पे हो जाएगा 2D। आप लोग को अगर मन करे तो यहाँ से 2 से 2 आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपको B=D। यहाँ पे बन गया मेरा एक इक्वेशन A=3C और यहाँ बन गया B=D। अब आइए H की काम हो गया और Fe का काम हो गया। अब हम लोग ऑक्सीजन की काम करेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन जब देखा जाता है, यहाँ ऑक्सीजन कितने बार है, एक बार है। तो B में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब O का देखा जाए तो O यहाँ पर एक बार है तो कितना हो जाएगा फिर से बाबू रे B=2। अब यहाँ 4 में C से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4C। ये आपका हो गया इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना मन से A= हम लोग 1 पुट कर लेंगे। ये हम लोग को, ताकि हम लोग को वैल्यू निकालना है। जब तक किसी को कुछ मानेंगे नहीं तब तक हम लोग का वैल्यू, A का भी वैल्यू निकालना है, B का भी वैल्यू निकालना है, C का भी वैल्यू निकालना है और D का भी वैल्यू निकालना है। सब का वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। आइए यहाँ पे लिखेंगे लेट A= हम क्या लिखेंगे 1। अब A= हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या है, A=3C। A का वैल्यू कितना है 1, इक्वल में कितना आ जाएगा 3C। तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू ने 1/3। हम लोग का A का वैल्यू निकल गया 1 और C का वैल्यू निकल गया 1/3।
3। अब हम लोग को देखना होगा कि सी का वैल्यू कहाँ पे रखे जहां से हम लोग का बी का वैल्यू निकल जाए। तो समीकरण 3 को अगर देखा जाए तो बी इक्वल टू 4c है, यहाँ पे सी का वैल्यू रख देंगे तो हम लोग का बी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। आइए हम बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 3। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, तो बाबू समीकरण 3 आपको है बी इक्वल टू 4c, तो यहाँ पे b का मान रखिएगा, c का मान रखिएगा कितना है 1/3, तो b का वैल्यू आपको कितना निकल गया 4/3। आपका b का वैल्यू निकल गया 4/3, a का वैल्यू आपका 1 आ गया, c का वैल्यू आ गया 1/3। अब एक वैल्यू और चाहिए d। जब समीकरण 2 को देखा जाए तो b इक्वल टू d है, जो b का वैल्यू होगा वही ना d का वैल्यू होगा, तो d का भी वैल्यू हो गया 4/3। हमने सबका मान निकाल लिया, a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया, c का मान निकाल लिया और हम लोग d का मान निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे मान को हम लोग फिर से इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। आइए पुट करते हैं, तो पुट किए हैं तो यहाँ पे a है, तो a की जगह पे कितना आया है 1, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है, सीधे लिख देंगे fe प्लस b, तो b की जगह पे कितना आया है 4/3। और उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू H2O। C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू 1/3 Fe3O4 प्लस D का वैल्यू कितना आया है, D का वैल्यू आप लोग का आया 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3H2। ऐसा आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, बोलिएगा सर कोई भी इक्वेशन बटा में नहीं होता है, इक्वेशन बटा में नहीं होता है, तो आप लोग देखिए सब के नीचे में कितना है 3 है, तो अगर हमको ये 3 को कैंसिल करना होगा तो क्या करना होगा, 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 क्या हो जाएगा बाबू कैंसिल, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब इक्वेशन में करेंगे, एक इक्वेशन में हम लोग नहीं करेंगे, सारे में कर देंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग को 3Fe। 4/3 में आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा 4H2O। यहाँ 1/3 में आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा, सीधे बच जाएगा आपको Fe3O4। बाबू इसमें 3 से फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा 4H2। अब देखा जाए यहाँ भी Fe कितना बार हो गया 3 बार, यहाँ भी Fe कितना बार हो गया 3 बार, यहाँ हाइड्रोजन कितना 4 दूनी के 8 बार, यहाँ हाइड्रोजन 8 बार, ऑक्सीजन 4 बार, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना बार हो गया 4 बार, यानी ये मेरा फाइनली इक्वेशन क्या हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस। जिस तरह से हम इस इक्वेशन को बैलेंस किए हैं, सेम ऐसा क्वेश्चन एक देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। आइए ये थोड़ा सा लॉन्ग था, ये VBI क्वेश्चन था, इसका आप लोग क्या करिएगा, इसको बढ़िया से बनाइएगा और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है Mg+O2 और प्रतिफल में क्या है MgO, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन और इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए तब फिर से वही मेथड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ABC मानेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा AMG अब प्लस में हो जाएगा BO2 आए हो जाएगा CMgO, क्योंकि हम लोग डी नहीं माने, क्योंकि हम लोग को डी की यहाँ पे जरूरी नहीं पड़ी है। आइए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना मन से A = कितना मान लेंगे 1, वही माप करेंगे। हम अपना मान से हमेशा A का मान 1 मानेंगे। B आप बोलिएगा सर क्या B का मान 1 मान सकते हैं, तो नहीं बाबू गलती हो जाएगा। क्या C का मान 1 मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। फर्स्ट अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर होता है A, हम उसी का मान क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। आइए A = 1 मान लिए हैं, पहले देखिए मानने से पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को पहले क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कर लीजिए पहले, तो यहाँ पे Mg को देखा जाता है एक बार है और यहाँ पे Mg भी एक बार है। A = क्या हो गया C, इक्वेशन बन गया 1। यहाँ पे ऑक्सीजन को देखा जाता है कितना है 2B और यहाँ देखा जाता है कितना हो गया C। ये बहुत इजी है, थोड़ा दिन में बन जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम कम टाइम लगेगा इसमें। ऐसे ऐसे इक्वेशन आते हैं बोर्ड में, इतना मान लीजिए उतना हार्ड नहीं आते हैं, आप सिर्फ मेथड समझिए कि हमको बैलेंस कैसे करना है। अब देखिए हम क्या बोले थे बाबू, A = क्या मान लेना है 1 मान लिए। अब A = जब 1 माने तो A का वैल्यू जब 1 हो गया तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को C का वैल्यू भी कितना निकल गया 1, बहुत इजी हो गया। अब आइए समीकरण 2 को जब देखा जाए तो 2B = C है, आपको C का वैल्यू कितना है 1, तो 2B = 1 हो जाएगा, तो B = कितना हो गया 1/2। आपने सबका मान निकाल लिया, A का मान निकाल लिया, B का मान निकाल लिया और C का मान
निकाल लिया। करना क्या है, तीनों मान को यहाँ पे हम लोग को पुट कर देना है। आइए पुट करते हैं। तो पुट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है तो 1 हम लोग लिखते नहीं है, क्या हो जाएगा सीधे mg प्लस b का वैल्यू क्या है 1/2 तो 1/2 O2, c का वैल्यू क्या है 1 नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा mgO। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि 2 है तो 2 तो कोई भी इक्वेशन में नहीं रहता है, तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सारे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके आइए मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2mg, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सीधे O2, यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2mg। अब देखा जाए कि बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। मैग्नीशियम कितने बार हो गया 2 बार, यहाँ पे मैग्नीशियम कितने बार हो गया 2 बार, यहाँ ऑक्सीजन कितने बार हो गया 2 बार, यहाँ ऑक्सीजन कितने बार हो गया 2 बार। जब देख लेंगे सबका संख्या बराबर हो गया तो हम कह देंगे कि सर यह इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। ओके तो यह इक्वेशन मेरा क्या हो गया बैलेंस। अगर आपको इस तरह के वीडियो और सारा मान लीजिए कि संतुलित समीकरण करने का वीडियो हम लाएंगे, ठीक है ना, और आपको चाहिए कि ना सर हमको और सारा समीकरण को संतुलित करना सिखाइए, हम आपको ये भी सिखाएंगे कि संतुलित समीकरण को असंतुलित कैसे करें, ये भी हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे कि असंतुलित को संतुलित कैसे करें, फिर सीखेंगे संतुलित को हम लोग असंतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब अभी तक आपने एजुकेशन वाला कपूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।